नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं सच टाइम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। घर में घुसकर डकैती डालने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिंड। 1 साल पहले रौन कस्बे में डकैती डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस साइबर सेल की मदद से डकैती डालने वाले सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बता दें कि फरियादी अतर सिंह बघेल निवासी अमरज्योति स्कूल के पास रौन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 जून 22 को 1:30 से 2 बजे तक का समय होगा कि मैं अपने घर के बाहर वाले कमरे में बिस्तर पर बैठा था। मेरी पत्नी कुष्मा देवी अंदर सो रही थी वहाँ मेरी बहू पूजा अंदर वाले कमरे में कूलर में सो रही थी। उसी समय 3 अज्ञात व्यक्ति मुंहे बांधकर अंदर घुस आए, जिनमें से 2 व्यक्तियों के हाथ में कट्टा था। जैसे ही मैं कुछ बोलता, इतने में एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया तथा दूसरे ने कट्टा अड़ाकर मेरा गला पकड़ लिया और कहा कि चिल्लाया तो जान से खत्म कर दूंगा। तब तक मेरी पत्नी की नींद खुल गई तो एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी को कट्टा अड़ा दिया तथा मुझे अंदर ले गए। वह तिजोरी खोलकर उसमें रखे नकदी 2,20,000 रुपए तथा सोने चांदी के जेवर बैग में रखकर तथा मेरा मोबाइल भी छीन कर ले लिया। मुझे व मेरी पत्नी को चादर फाड़कर हाथ पैर बांधकर डाल दिया व लूट कर भाग गए, जिस पर से थाना हाजा पर अपराध क्रमांक 132/22 धारा 392 भादवी 11/13 MP DP के एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटना में पुलिस ने दौरान विवेचना पाया कि 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा घटना की योजना बनाई गई तथा घटना कारित करते समय घर के बाहर रहकर चौकीदारी की गई, जिस पर से पुलिस द्वारा धारा 395, 397 भादवी इजाफा कर घटना की पता रसी कर 5 आरोपियों को पूर्व में गिराकर घटना में लूटा गया मसरूका बरामद किया गया तथा घटना का मुख्य आरोपी तथा मास्टरमाइंड घटना से ही फरार था। उक्त अपराध में पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन सुशांत सक्सेना द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। भिंड पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध की जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जो 5 जून 2022 को रौन थाना क्षेत्र में एक सशस्त्र लूट की घटना 3 आरोपियों द्वारा करने की जानकारी मिली थी। फिर बाद में उस विवेचना में जो धारा 392, 395, 397 अंतर्गत विवेचना की जा रही थी, उस विवेचना में अन्य सभी आरोपी पकड़े जा चुके थे। एक आरोपी रवि कुशवाहा 1 साल से फरार था, उसको काफी प्रयास किया जा रहा था और अंतर्राज्यीय उसकी जानकारी मिलती थी और टीमें बाहर भी जाती थी, पर पकड़ा नहीं जा सक रहा था। उस आरोपी को पुलिस ने मानगढ़ से दबिश दे के पकड़ा है। इस आरोपी को पर 30,000 रुपए का इनाम था और इसको काफी समय से तलाश रहे थे। उक्त आरोपी के पास से एक कट्टा 315 बोर का और सोने और चांदी के जेवरात, कुछ 5,000 रुपए नकदी, कुल 2 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। आरोपी का एक जयपुर में पुराना आर्म्स एक्ट का रिकॉर्ड होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अन्य जगह का अपराध जानकारी ली जा रही है, विवेचना की जाएगी और अन्य अपराधों के खुलासे की भी पूरी संभावना। आरोपी कितने दिन की रिमांड पर लिया गया? अभी उसको पूछताछ करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया है और रिमांड पे लिया गया है। इसे प्रत्येक बिंदु पे पूछा जाएगा और अन्य जो इसके द्वारा जयपुर के भी इसके साथीदारान थे और अन्य इस फरारी अवधि में कहाँ रहा, सबकी जानकारी ली जाए। ये 30,000 का जो इनाम है भिंड से था कि कहीं और से? ये भिंड जिले से जो माननीय IGP साहब जो चंबल सुशांत सक्सेना साहब द्वारा इस आरोपी को पकड़ने के लिए एक 30,000 रुपए का इनाम दिया गया था, जो संबंधित मुखबिर और पुलिस टीम को दिया जाए। सर, बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए स्थानीय गोताखोरों के साथ मीटिंग की है, क्या पहल चालू की गई है? देखिए, यहाँ जिले में अनेक थाना क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पिछले वर्ष रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।